पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हों फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हों तो राज्य के लिए हों, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हों। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004। वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन अब विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं लोगों को, बुरी भी लगती हैं। तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको अच्छे हृदय से, ताकि जो बदमज़गी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हम आंगी से और खुश असलूबी से, प्रसन्नता से आपस में मिलकर रहे। सर, क्योंकि ये फैसला जब सुनाया जा रहा है तो ऐसे में तमाम जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि मनोज सिन्हा की तरफ से ये कह दिया गया कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई तस्वीरें शेयर की गई। अब आप जानते हैं, तो मैं तो अपने हाउस में बैठा हूँ, मुझे उस हाउस के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्षमा करें। Sir, in English also, sir. Sir, how do you see a Supreme Court verdict on? I welcome the verdict. I also congratulate the Supreme Court upon the very meticulous manner in which they have studied the complex issues involved, because it was not a simple issue. It is a very complex issue with many implications, all of which they have dealt with, and I welcome the verdict. They have also said two important things. Firstly, they have said that the statehood should be restored as quickly as possible. I entirely agree with that. As you know, I have been demanding that ever since this happened 4 years ago, that our statehood should not have been reduced. We should not have been reduced to a union territory. Jammu Kashmir had a special position. It was a crown of India. The crown se chhod ke, we were even below Haryana and Himachal. We were union territories. That is not a good thing. That should be done. I submit
as quickly as possible. And I request the Prime Minister not to wait until the elections before statehood is restored. Because we should have elections for a state, not for a union territory. There's no point having elections for a union territory and then making it into a state. Because elections for a union territory don't have that gravitas that elections for a state have. Therefore, that should be restored as quickly as possible. And now they have given a deadline for the elections. That should be announced as quickly as possible. My one point I'd like to add, I know that there will be a large section of people, how large I cannot say, but a section of people in J&K who will not be happy with this judgment, who will be very unhappy. To them, my sincere advice is that they should accept the inevitable. And they should accept the fact that now this has been done and the Supreme Court has upheld the action. And therefore, there is no point now unnecessarily hitting their head against the wall. Now my suggestion is that they should turn their energies towards fighting the next elections. That is where the people should now be motivated instead of any negativity developing. That is my personal, as not only a well-wisher of the state, as the state itself, as you know, my name was mentioned in the judgment. Without that proclamation, the rest of the things wouldn't have been done. So, you know, I am very much part of it. So as a state person myself, I'd like to urge that people should now accept this grace.